साइंस बोरिंग नहीं है, बस सही तरीके से समझना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के बारे में एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एटम एक सबसे छोटा यूनिट होता है जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को दर्शाता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें होते हैं न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऑर्बिटल के अराउंड घूमते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम। एलिमेंट के बारे में देखेंगे अब। एलिमेंट क्या होते हैं? इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ओनली वन टाइप ऑफ एटम मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको एलिमेंट मतलब क्या, जहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के आपको एटम देखने मिलेंगे। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स ये ब्रोकन डाउन, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी क्या होते हैं? सिंपल सब्सटेंस होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन एक्सेट्रा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ एटम्स। कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में अलग अलग मॉडल्स दिए, थेरीज दिए, जिसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉमन है, कॉमन मॉडल, वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसके कुछ फीचर्स हम देखेंगे। सेंट्रल न्यूक्लियस। बोर्स जो है एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया है कि एटॉमिक मॉडल जो होता है इसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कहाँ पर? सेंट्रल न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर क्या क्या होंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फिक्स ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये होते हैं हमारे ऑर्बिट्स, NML के। ये क्या होते हैं? हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? शेल्स भी बोलेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड यूजुअली, जिसको हमको देखने में इजीली समझ में आ रहा है। बेस्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से। ये दिख रहा है आपको? ये हमारे शेल्स और ये होते हैं ऑर्बिट्स। शेल्स और ऑर्बिट्स जो है NML के, जो क्या करता है? इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी। ये जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने एनर्जी को इन्हांस करेंगे। यहाँ पर एक फोटोन, एक लाइट इमिट हो रही है, जिससे ये क्या हो रहे हैं? अपनी इलेक्ट्रॉन कैन जम्प बिटवीन ऑर्बिट्स। ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में जंप कर रहे हैं। तो ये हमारे बोर्स मॉडल ऑफ एटम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है रुदरफोर्ड मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल में क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हमारे एक डेंस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। जैसा कि न्यूक्लियस में इसको डेंस मतलब हमको दिख रहा है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है? सेंटर में डेंस पोजिशन में है। इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। एक्सप्लेन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। क्या कर रहे हैं? ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के बारे में हमको एक्सप्लेन कर रहा है। ये होता है रुदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक, देखिए नाम से समझ में आ रहा है। सब एटॉमिक मतलब एटॉम्स का एक पार्ट, या उसके बारे में कुछ हमको, मतलब उसका एक यूनिट है, एक हिस्सा है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होते हैं ये। द स्मॉलर पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑफ एटम। ये क्या होते हैं? सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से मिलके बने हैं। दे इंक्लूड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं? विच डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब कोई भी हमारे पास कंपाउंड है तो उसका हमको क्या करेंगे? वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब डिटर्मिनेशन होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आपको एक ट्यूबुलर फॉर्म में दिया गया है। देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग कलर से आपको एक्सप्लेन किया गया है। प्रोटॉन क्या है? इस पे +1 चार्ज होता है, जिसको हम बोलेंगे 1 AMU। न्यूक्लियस में इनका लोकेशन कहाँ है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होते हैं ये। इनका मास है 1 AMU और इनका लोकेशन होता भी है सेम न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद है थर्ड वन, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जनरली -1 चार्ज होता है और इसका मास जो है वो 1/1836 AMU, जो ये एकदम निग्लिजिबल है, मतलब हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम मास है इसका, इलेक्ट्रॉन का। और इसका लोकेशन का है आउटसाइड न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं? शेल्स के बाहर होते हैं। देखिए ये जो शेल्स के बाहर यहाँ पर होते हैं हमारे न्यूक्लियस, सॉरी यहाँ पर होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट
एटॉमिक नंबर के बारे में अब आपको यहाँ पे ना एक अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारा टर्म आया है वो है एटॉमिक नंबर। ये क्या होते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए कीवर्ड से याद रखना है, एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इट इज़ यूनिक फॉर ईच एलिमेंट एंड डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। ये क्या है? आइडेंटिफाई करते हैं हमारे एलिमेंट को पर्टिकुलरली। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल बाय यूजिंग जेड। एग्जाम्पल है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8। ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। नेक्स्ट टर्म विल बी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, देखिए मास मतलब द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो हमारे एलिमेंट्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका क्या होगा? एटम्स का क्या वेट होगा, इनका मास कैसा होगा, उसको मेजर करना मीन्स एटॉमिक मास। इट इज मेजर इन एटॉमिक मास यूनिट्स। इनको हम क्या मेजर करते हैं? AMU में। मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास कम्स फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब सबसे ज़्यादा जो मास आता है वो आता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो वेट बहुत कम है, इट विल बी निग्लिजिबल, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। ये हमारे एटॉमिक मास है कुछ हमारे एलिमेंट्स के। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास को हम ये दोनों से डिटेक्ट करते हैं। मतलब अगर हमको एटॉमिक मास निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको एडिशन करके जो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी योर एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर 16 होता है प्रोटॉन का, यहाँ पर एक लिया है एटॉमिक मास A, 16 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12 AMU। ये एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कुछ हमारे मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनका हमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। जैसा कि बोरॉन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर इनके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो हमारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपरली जो अरेंज करता है और उसके बारे में हमको कम्प्लीटली उसकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी डिटेल्स देता है, दैट विल बी कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। जो आपने सुना होगा, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। तो पीरियोडिक टेबल ये सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्यूरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या पे बेस्ड होता है? एटॉमिक नंबर पे होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे होगा और रिक्यूरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ईच रो इज कॉल्ड एज पीरियड। ये क्या है? एक इसकी जो रो है उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। और उसके जो कॉलम्स होते हैं हम उसको बोलेंगे ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट एक सेम ग्रुप में होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। और एलिमेंट्स आर इन अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसा नेक्स्ट जैसा हम अलग अलग एलिमेंट को यहाँ पर दिखाया गया है तो उनको क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट, नॉन मेटल्स ऑन द राइट, ये दिया गया, हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। ग्रुप 18, ग्रुप 17, ग्रुप 18 वालों को बोलते हैं हम नोबल गैसेस और जो ग्रुप 17 होते हैं वो होते हैं हेलोजेंस। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं मेटल्स, यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद ये वाले जो है ये होते हैं नॉन मेटल्स, ये वाले होते हैं नोबल गैसेस और ये होते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप्स और कॉलम्स में हमारे डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में दिया गया है, जिसपे हमारा पूरा साइंस डिपेंड है, जिसपे हमारे पूरे मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस, मेटलॉइड्स, ये सब अपनी अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हमारा एंड होता है आज का इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।